मैं आप सबका प्यारा मित्र मनोज सिंह एक बार फिर आप सबके सामने आ चुका हूं। इस समय हम हैं गोवा में हम इस समय होटल हयात में बैठे हुए हैं और हर बार की तरह इस बार भी फिर से मुझे मुलाकात हो गई है मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के जानदार नेता श्री राजेश गुप्ता जी से। राजेश गुप्ता जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और जब मैं इनसे मिलता हूं तो मुझे भी इनसे प्रेरणा मिलती है। राजेश गुप्ता जी, आप इस समय गोवा में हैं। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा जिसका आप मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं मनोज भाई, आप पूछिए। सर, आप कहां से बिलोंग करते हैं? पहले तो मनोज जी, मैं उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं। और आपकी कर्मभूमि? कर्मभूमि मेरी महाराष्ट्र है। मेरी जीवन भूमि महाराष्ट्र है। सर, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन होते हुए आप अचानक राजनीति में प्रवेश किए। इसके पीछे कुछ तो प्रेरणा रही होगी। क्या होता है मनोज जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत बड़ी प्रश्न है। वह मेरे जीवन की एक गाथा है। मैं राजनीति में करीब 15 साल हो गया है आके, और आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा प्रश्न किया। सर, जैसे मुझे पता चला था कि आप पहले किसी और पार्टी में थे, फिर आप बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आपका लगाव कहां से शुरू हुआ? मनोज जी, आज आपने जो प्रश्न किया है मैं उसके बारे में कुछ आपसे कहना चाहता हूं। मैं पहले एक बिजनेस किया करता था। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था मेरा, मगर कुछ कारणवश मुझे मोदी जी का जो कार्य करने का जो कल्प है, कार्य करने का जो शैली है, वह मुझे बहुत प्रभावित किया। मनोज जी, मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, इतिहास के बारे में जाना। सर, मैं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला ही था कि आप तो इतना ज्ञानी हैं, आपने मैंने सुना है कि बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए हैं? मैंने सुना था कि शायद विवेकानंद जी का नाम आता है। मेरे गुरु हैं। मैं मेरी गुरु जी आदरणीय श्री विवेकानंद जी को बहुत मानता हूं। उनके बुकें पढ़ के मैं आज जो प्रेरणा लिया है वह मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आप, मैंने सुना है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों से भी काफी प्रभावित हैं, जिसमें आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे मैंने सुना है। क्या बात है, आपको कैसे सब पता चला? सर, हम सब खबर रखते हैं। क्या बात है मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें। मैं इतिहास के बारे में बहुत लगाव रखता हूँ, इतिहास के बारे में बहुत पढ़ता हूँ और उससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मनोज जी, श्री चंद्रशेखर आजाद जी का जब मैंने इतिहास पढ़ा, एक तरफ मेरे आंखों में आंसू निकल रहा था, और उस इतिहास के बारे में जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, वो काल कोठरी, जो जेल में वह गोली आज भी, वह बंदूक आज भी रखा हुआ है, और मैंने करीब 2 या 3 बार म्यूजियम में जाके देखा भी। सर, मैं अपना क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्योंकि आप, जैसे मैं इतिहास के बारे में कहता हूं, आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, हर इंसान को इमोशनल होना ही चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आए और राज करके चले जावे। अच्छा सर, हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है, लेकिन आप एक ऐसे नेता हैं कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। एकदम सही कहा मनोज जी, मैं नॉन वेज छूता नहीं हूं। और आप आध्यात्मिक भी हैं बहुत। मैं महादेव का भक्त भी हूं और मैं शुद्ध खाना खाता हूं, वेजिटेरियन हूं। और मैं आदरणीय श्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि 2014 के बाद मुझे जो भारतीय जनता पार्टी से जो लगाव, जो उनकी विचारधारा, जो मुझे प्रभावित करके रख दिया, इसी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और आज विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने आप को बहुत आनंद फील कर रहा हूं। और देश हित में, राष्ट्र हित में कोई काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। सर, मैं एक बार आपके मुलुंड इलाके में गया था, वहां मैं सब्जी मार्केट में घूम रहा था, तो वहां के सब्जी वालों से मैंने बात किया,
तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि वो लोग आपकी काफी चर्चा कर रहे थे, काफी बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि आप उनके सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। आप उन्हें कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप उसके लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। पहले तो मनोज जी मैं कह देता हूँ, फेरी वाले मेरे भाई हैं। वाह, क्या बात है। फेरी वाले मेरे भाई हैं, वही नहीं, मुलुंड की जनता मेरे भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। फेरी वाले आज बेचारे बोलना नहीं चाहिए, दर भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं। मैं इसकी मांग लेके मैं आने वाले समय में मैं आदरणीय श्री मिहिर कोटेचा जी को, जो हमारे आमदार जी हैं, ये विषय को रखूंगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो आपके आमदार हैं श्री मिहिर कोटेचा जी, वह आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कोई काम लेके उनके पास जाते हैं तो आपका काम सबसे पहले हो जाता है। मैं मेरे नेते आदरणीय श्री मिहिर कोटेचा जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन से मुलुंड में कोई भी विपत्ति आती है, किसी भी छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति को कोई भी तकलीफें, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अगर होता है तो हमारे नेता तुरंत उसका समाधान करते हैं। मैं बीच में ही अभी फेरी वाले का एक मुद्दा लेके गया था, साहब आप मानेंगे नहीं, मिहिर भाई ने तुरंत सॉर्ट आउट किया, क्योंकि फेरी वालों का भी हक है जीने का। उनको जब लाइसेंस दिया गया है तो उनको बैठाने का भी तो जगह होना चाहिए। सर आपके इसी कार्य क्षमता की वजह से, आपके इसी स्टाइल की वजह से आज आपको भारतीय जनता पार्टी में आशीष शेलार जी हो गए, या तो देवेंद्र फडणवीस जी हुए, या मनोज कोटक जी हैं, मिहिर कोटेचा जी हैं, किरीट सोमैया जी हैं, सब जगह मैंने आपका काफी नाम सुना है। और आप एक जानदार नेता के तरह उभर करके सामने आ रहे हैं। युवाओं में आजकल आपका क्रेज है, आपकी चर्चा होती है। मनोज जी मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार हैं, आप इसी तरह बड़ी बड़ी बातें करके हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को फुसलाते हैं और बातें ओपन करवाते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानीय नेता हैं वो मेरे आदरणीय नेता हैं। मेरी भाग्य के लिए मैं खुशी मानता हूं अपने आप को कि मुझे लोग जानते पहचानते हैं। मैं तमाम अपने नेता का धन्यवाद करता हूं मनोज जी, कि वह मुझे अगर जानते पहचानते हैं, वहां पे अगर मेरी चर्चा चल रही है तो उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद करता हूं। सर हमको लगता है कि हमारे भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मैं गुप्ता जी से बहुत ही प्रभावित हूं, क्योंकि इनका काम करने का स्टाइल, इनका तरीका बिल्कुल अलग है। यह कोई भी कार्य दिल से करते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़े रहते हैं, 24/7 काम करते हैं। रात के समय भी इन्हें फोन आता है, किसी को कोई समस्या होती है तो दौड़ पड़ते हैं। इनका यही काम करने का जो शैली है, तरीका है, वह लोगों को प्रभावित कर रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में यह बंदा बहुत ऊपर जाएगा, यह उभर कर सामने आएगा। गुप्ता जी, फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे लास्ट में एक ही विषय कहूंगा मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी यह एक ऐसी पार्टी है, विश्व की मैं बात करूं, मैं भारत की भी बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यह एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही नेता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह तमाम आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि मनोज भाई को आप लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।